नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी कामिका एकादशी की कि कामिका एकादशी कब आती है, इसकी क्या पूजा विधि है और इसका महत्व क्या है। तो जो इस बार कामिका एकादशी आ रही है वो है 16 जुलाई, वीरवार के दिन है। तो आप कामिका एकादशी का व्रत वीरवार के दिन करेंगे। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत तो सर्वश्रेष्ठ होता ही है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप कोई भी पूजा व्रत नहीं करते हैं, अगर एक एकादशी का व्रत और पूजा करते हैं तो समझो आपकी सारी पूजा संपन्न हो गई। और श्रावण मास में जो कामिका एकादशी आती है तो इसका तो कुछ विशेष महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कामिका एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया था। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से और पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है, पापों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि आती है, शांति मिलती है, सफलता मिलती है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से और व्रत रखने से व्यक्ति अधर्म के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलने लगता है और समाज कल्याण के कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करता है। कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी गंधर्व देवता और नागों की पूजा हो जाती है। तो सावन का महीना जो है भगवान शंकर को समर्पित है और जो एकादशी है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो सावन के महीने में जो एकादशी आती है उसका इसलिए विशेष महत्व भी हो जाता है क्योंकि जो भगवान श्री विष्णु हैं उनके आराध्य भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर के जो आराध्य हैं वो भगवान विष्णु हैं। यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों ही एक दूसरे की पूजा करते हैं। इसलिए श्रावण मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इसीलिए कामिका एकादशी का व्रत और पूजा करने की सलाह भी दी जाती है कि कामिका एकादशी का व्रत और पूजा हर किसी को जरूर करना चाहिए क्योंकि इस व्रत के करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो बात करते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए और आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो खत्म हो जाएं। तो मैं हर बार बोलती हूँ कि एकादशी का जो व्रत है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के दिन आपको यानी कि एकादशी से एक दिन पहले आपको शाम के टाइम चावल खिचड़ी नहीं खाने चाहिए और दशमी तिथि को भी आपको दिन ढलने से पहले सात्विक भोजन करना चाहिए यानी कि बिना प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। हाँ, आप अगर लेट हो जाते हैं तो दूध, चाय, फ्रूट ये ले सकते हैं। फिर आपको एकादशी के दिन क्या करना है, एकादशी के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है, अपने स्नान करने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना है। फिर आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो अगर आपके पास पीली साड़ी है, पीला दुपट्टा है तो वो आप ओढ़ सकते हैं। और जहाँ आपको भगवान विष्णु की एकादशी के दिन पूजा करनी है या जिस कमरे में आपका मंदिर है तो पहले आपको उस मंदिर की या उस कमरे की सफाई करनी है जहां आपको पूजा करनी है। फिर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको पीले वस्त्र जरूर धारण करने हैं। अगर आपको मंदिर में ही पूजा करनी है या अलग चौकी लगानी है, जैसा मैं हर बार बताती हूँ अलग चौकी लगानी है, तो आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो फोटो है या मूर्ति जो भी आपके पास है वो आपको रखनी होगी। अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो उन्हें विराजमान करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा हैं उन्हें विराजमान करें, या लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें विराजमान करें। तो उन्हें आप पंचामृत से स्नान करवाएं और धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत से उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करें, आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और जब आप पूजा पाठ शुरू करेंगे तो पूजा शुरू करने से पहले
आपको एक मंत्र पढ़ना है और वही मंत्र आपको पूजा खत्म करने के बाद करना है। और वो ध्यान मंत्र है, वो मंत्र है विष्णु भगवान का कि शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो इस मंत्र का जाप आपको पूजा शुरू करने से पहले करना है और पूजा की समाप्ति के बाद भी आपको इस मंत्र का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है। तो आपको एकादशी के दिन पूजा के बाद मिठाई का भोग लगाना है। मिठाई पीली होनी चाहिए और दूध की बनी हुई मिठाई होनी चाहिए, नहीं तो आप मखाने की खीर बनाएं, उसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल दें। केसर नहीं है तो आप हल्का सा खाने वाला पीला रंग डालकर मखाने की खीर बना सकते हैं, क्योंकि मखाने की खीर से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और आपको देसी घी का दिया भी जलाना है। और एकादशी के दिन खास तौर पे भगवान श्री विष्णु को आपको तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना है। अगर हो सके तो आप तुलसी की माला भी बनाकर उन्हें पहना सकते हैं। तो एकादशी के दिन तो तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो एक दिन पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़ लें ताकि आप एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ा सकें। और एकादशी के दिन पूजा करने के बाद आपको तुलसी जी में भी दिया जरूर लगाना है और उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना है। और जो एकादशी के दिन आप जब पूजा करेंगे तो आपको अपने व्रत का संकल्प भी लेना है कि आपने अपना व्रत कैसे करना है। आपको अपना व्रत निर्जला रखना है, नमक वाला भोजन करना है, या आपको फलाहार करना है, वो आपकी इच्छा है। और आप व्रत अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही करें। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको नियम बताती हूँ कि नियम ये है कि ये व्रत किया जाता है, ऐसे व्रत नहीं किया जाता। मैं सिर्फ आपको नियम बताती हूँ, बाकी आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करें। ऐसा नहीं है कि सभी लोग निर्जला व्रत ही रखते हैं, कि सभी लोग फलाहार ही खाते हैं। सब अपने अपने शारीरिक शक्ति के अनुसार व्रत करते हैं। तो आपको फिर सुननी होती है पूजा करने के बाद कथा। कहते हैं कि पूजा करने के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो जो एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता है। आप एक माला जाप भी कर सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र लें और एक माला आप जरूर करें। तुलसी की माला ले सकते हैं या सफ़ेद चंदन की माला ले सकते हैं। तो एकादशी के दिन आपको दान क्या देना है? आपको दूध का दान देना है, फल का दान देना है। और हमेशा की तरह कहती हूँ कि आपको दान में दक्षिणा जरूर देनी होती है। तो या तो आप किसी मंदिर में दें या आप किसी जरूरतमंद को ये दान जरूर दें। तो एकादशी के दिन सुबह भी तुलसी जी में दिया लगता है और शाम को भी तुलसी जी में दिया जरूर लगाया जाता है। और हो सके तो आप किसी पास के मंदिर में जाकर दीप दान जरूर करके आएं। अगर मंदिर नहीं खुले हैं या मंदिर में नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में तो जो पूजा आरती करते हैं वो करेंगे ही करेंगे, तो आप दीप दान जरूर करें। कहते हैं कि इस एकादशी पर यानी कि कामिका एकादशी पर अगर मंदिर में दीप दान किया जाता है तो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो एकादशी के दिन भी जो आपको भोजन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, चावल का सेवन नहीं करना है। कहते हैं कि एकादशी के दिन जो चावल का सेवन करते हैं उन्हें रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। तो आप एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी ना खाएं। और एकादशी के दिन आपको व्रत का भी जो भोजन करना है वो आपको दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना है। अभी पीछे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैम कुछ लोग कहते हैं कि जो व्रत में या किसी भी व्रत में जो भोजन किया जाता है शाम की पूजा के बाद किया जाता है। तो देखिए, जो हमारा हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता। किसी भी व्रत में सूर्यास्त से पहले ही भोजन किया जाता है। तो ये था एकादशी के दिन आपको कैसे पूजा करनी है, क्या भोजन करना है। और एकादशी की रात को आप हो सके तो थोड़ा सा भजन कीर्तन भी जरूर करें। दशमी तिथि को भी 2-4 भजन सुनकर सोएं या भजन गाकर सोएं। एकादशी के दिन भी कहते हैं कि रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। अगर रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो 12 बजे तक आप 2-4 भजन सुने या खुद भी मंत्रों का जाप करते रहें। तो आपको यानी ये है कि भजन कीर्तन करके ही सोना चाहिए एकादशी के दिन भी। और फिर बात करते हैं एकादशी व्रत के पारण की।
तो जो एकादशी के व्रत का पारण आपको करना है वो आपको करना है 17 तारीख को 5:57 से लेकर 8:20 तक है, यानी कि आपको 8:20 तक अपने व्रत का पारण कर लेना है। जैसे वीरवार को एकादशी है, किसी किसी का शुक्रवार को व्रत भी होता है वैकुंठ लक्ष्मी का, तो वो कहेंगे हम व्रत का पारण कैसे करें। तो आपको एक तुलसी का पत्ता जो आपने भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के या गोपाल जी के चरणों में चढ़ाया होगा, उनके पास जो तुलसी का पत्ता चढ़ाया होगा वो पत्ता आप लेंगे और पानी के साथ उस तुलसी के पत्ते को ले लेंगे, तो आपके व्रत का पारण हो जाएगा। और बाकी जिनका व्रत नहीं होगा तो उनको मैं हमेशा की तरह बोलती ही हूँ कि आपको चावल से बनी हुई कोई भी मीठी चीज़ या चावल या मीठे चावल या नमकीन चावल या चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ बनाकर आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है, दान देना है, अन्न का दान देना है। उसके बाद आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना है, या जो भी चीज़ आपने घर में बनाई है चावल से बनी हुई वो आपको पहले खानी है, तो आपके व्रत का पारण हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप कोई भी दान देते हैं तो उसके अंदर दक्षिणा आप जरूर डाला करें, तो समझो ये आपके व्रत का हो गया पारण। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।